दोस्तों, एक समय की बात है। एक गुरु अपने चेले के साथ कहीं जा रहे थे। चलते चलते उन्हें बहुत तेज की प्यास लगी और वह दोनों पानी की तलाश करने लगे। लेकिन तभी उन्हें एक खेत के बीच में छोटी सी झोपड़ी नजर आई। बाबा जी कहने लगे, आओ शिष्य, उस झोपड़ी के पास चलते हैं, शायद हमें पीने के लिए पानी मिल जाए। और यह कहते ही दोनों झोपड़ी के पास पहुँचते हैं और आवाज लगाकर पानी की मांग करते हैं। तभी घर के अंदर से एक आदमी अपने परिवार के साथ पानी लेकर बाहर आता है और बाबा जी को पानी पिलाने लगता है। तभी पानी पी रहे गुरुजी की नजर उस आदमी के बंजर खेत पर पड़ी और वह उस आदमी से पूछते हैं, बच्चा, यह खेत खाली क्यों है? तुम इसमें अनाज क्यों नहीं लगाते? बाबा की बात सुन वह आदमी तपाक से बोल पड़ा, अरे बाबा जी, खेती करने का समय ही कहाँ मिलता है। मेरे पास एक बहुत ही अच्छी भैंस है जिसके दूध से मैं अच्छा पैसा कमा लेता हूँ और इसी से हमारे घर का खर्च चल जाता है। खेती करने की जरूरत मुझे पड़ती ही नहीं। बाबा जी कुछ समय तो शांत रहे, लेकिन फिर बाहर देखते हुए कहने लगे, बच्चा, अगर तुम कहो तो मैं आज रात यहीं रुक जाऊं, क्योंकि काफी अंधेरा हो चुका है। इसलिए कल सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वह व्यक्ति कहने लगा, बाबा जी, आप यहाँ बेझिझक रुक सकते हैं। और इतना कहते ही वह बाबा के भोजन की व्यवस्था करने लगा। और कुछ देर बाद जब महात्मा जी भोजन कर लिए तब वह उनसे आराम करने के लिए कहने लगा। दोस्तों, आधी रात हो चुकी थी, लेकिन बाबा जी का नींद मानो को सो दूर हो, पर वहीं घर के सभी लोग गहरी नींद में सो गए थे। यहाँ तक कि बाबा का चेला भी खर्राटे भर रहा था। बाबा जी ने अपने चेले के कान में धीरे से आवाज लगाई, अरे बच्चा, उठो, हमें यहाँ से अभी निकलना है। चेला हड़बड़ा कर उठा और बाबा जी से कहने लगा, बाबा, अभी तो रात है, सुबह तो हो जाने दीजिए। लेकिन बाबा जी बोले, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, हमें यहाँ से अभी निकलना है और साथ में इस घर की भैंस को लेकर भी एक घने जंगल में छोड़ देना है, ताकि यह कभी फिर इस घर में वापस न आ सके। दोस्तों, चेले को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि गुरुजी ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने गुरु के कहे अनुसार भैंस को खूंटे से खोल धीरे से जंगल की तरफ निकल पड़े और उन्होंने भैंस को एक घने जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, यह बात चेले के मन में एक गांठ सी बन गई कि बाबा जी उस घर की भैंस को क्यों जंगल में छोड़ दिया। बेचारे उस गरीब आदमी का अब गुजर बसर कैसे होगा। फिर क्या दोस्तों, ऐसे ही समय बीतता रहा और अब तो बाबा जी का चेला भी एक महात्मा बन चुका था। और तभी उसने सोचा कि अब अपने गलती का प्रायश्चित करने का सही समय आ गया है। और यही सोचकर बाबा जी अब निकल पड़े उस आदमी की आर्थिक मदद के लिए। लेकिन दोस्तों, बाबा जी जब उस आदमी के घर पहुँचे तो वह आश्चर्यचकित रह गए। एक आलीशान बंगला, चारों तरफ हरी भरी खेतें, फलों से लदा बाग बगीचा और सुंदर तालाब। बाबा जी को तो लगा शायद मैं गलत जगह पर आ गया हूँ। लेकिन तभी उनकी तरफ एक आदमी आते दिखाई दिया और वह आते ही बाबा जी को प्रणाम करने लगा। दोस्तों, महात्मा जी अभी कुछ कहते उसके पहले ही वह आदमी बाबा जी से पूछ बैठा, और बाबा जी, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? उस रात आप लोग तो बिना बताए यहाँ से चले गए, और हाँ, उसी दिन मेरी भैंस भी ना जाने कहाँ चली गई, जिसका आज तक कोई पता नहीं चला। उसके जाने के बाद मेरा और मेरा परिवार का बुरा हाल हो गया था। कई दिनों तक हमें भूखे पेट ही रहना पड़ा। दोस्तों, बाबा जी शीघ्र ही जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा चमत्कार कैसे हो गया, और उन्होंने उस आदमी के बात को बीच में ही काटते हुए बोला, तो फिर क्या हुआ? वह आदमी बोलने लगा, फिर क्या बाबा जी, मरता क्या न करता। मैं जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटकर गाँव-गाँव बेचने लगा और उस पैसे से जैसे तैसे कर अपनी घर गृहस्थी चलाने लगा। फिर मैंने और ज्यादा मेहनत की और कुछ पैसे इकट्ठे करके उस पैसे से खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिया और फसल अच्छी होने के कारण मेरी आमदनी भी कई गुनी हो गई। फिर मैंने सोचा क्यों ना फलों की बागवानी की जाए, और यह काम भी मैंने ऊपर वाले का नाम लेकर शुरू ही कर दिया और इसी से आज मैं बहुत बड़ा फलों का व्यापारी बन चुका हूँ। बाकी सब तो आपके सामने ही है। बाबा जी बोले, बच्चा, यह सब काम आप पहले भी तो कर सकते थे। तभी उस व्यक्ति ने बाबा जी को जवाब दिया, हाँ गुरुजी, उस समय मेरे घर में एक भैंस थी और उससे हम लोग का जीवन यापन हो ही जा रहा था। इसके अलावा मुझे और कुछ काम करने का सोचता ही नहीं था। ऐसा लगता था कि मैं और कुछ दूसरा काम कर ही नहीं सकता।
बाबा जी, तब मुझे पता चला कि भैंस हमारे जीवन में सबसे बड़ी बाधक थी। अगर वह हमारे घर से नहीं जाती तो हमारे अंदर की शक्ति का हमें पता ही नहीं चलता। और दोस्तों, यह सब जानने के बाद शिष्य को पता चल ही गया कि आखिर उनके गुरु ने भैंस को क्यों जंगल में छोड़ा था। इसी तरह से दोस्तों, हम भी अपने जीवन में थोड़ा सा कुछ करके संतुष्ट हो जाते हैं, जबकि हम सबके अंदर ऐसी शक्तियाँ भरी पड़ी हैं जो कि हमसे कुछ भी करवा सकती हैं। बस जरूरत है तो भैंस रूपी बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ जाने की। उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।